आपको लग रहा है कि फिर जो आर्यन खान वाला मामला हुआ था जिसमें समीर वानखेड़े का नाम आया था, जो एनसीबी के उस वक्त थे, क्या उस तरह की जब चीज़ें होती हैं तब भी लोगों का एक सिस्टम पर, व्यवस्था से भरोसा उठता है कि जो लोग विजिलेंस का काम कर रहे हैं अगर वही अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करते हैं तो फिर कहाँ चीज़ें जाएंगी? और इसी में मैं ये भी जोड़ दूं कि जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी मुंबई में रहे, आप तो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, बाद में एक वक्त तो वो हीरो थे लेकिन बाद में फिर सभी पर इल्ज़ाम भी लगे। हम नाम ना लें तो भी बेहतर, आप जानते ही हैं कि इन्होंने पैसा लेकर कुछ चीज़ें की हैं, वो भी अगेन सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल करता है। मैं आपको दोनों चीज़ों के बारे में बहुत छोटे में बताना चाहूँगा। समीर वानखेड़े के केस में एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन ने आर्यन खान को फंसाया क्योंकि उन्हें शाहरुख खान से बदला लेना था और उनको फ्री के टिकट मुहैया करवाए। 25 करोड़ वाली बात थी वो झूठी है, बकवास है, वो कुछ भी नहीं है ऐसा। और वो जो भी कुछ हुआ है, वो जो गंजा बंदा था जिसने की सेल्फी खींची थी आर्यन के साथ में, वो सब हरकतें उसकी थी और वो उस पॉलिटिशियन का शूटर है। उसको गिरफ्तार करके उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाइए, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। इनको तो बलि का बकरा बना दिया समीर वानखेड़े को। समीर वानखेड़े को ख्वाब में भी मालूम नहीं था, ये था जानकारी थी कि मेरे नाक के नीचे ये साजिश रची जा रही है। और उसके बाद में ये हुआ कि जब ये सारा मामला हल हो गया, ख़त्म हो गया, समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हुई, उनके घर पे, उनके दफ्तरों पे छापे मारे गए, उनके खिलाफ जो है वो डीआरआई ईडी के केसेस बनाने की कोशिश हुई, उनको बम्बई से उठा करके और चेन्नई तबादला कर दिया। हालांकि वो कैट से केस जीत करके वापस मुंबई आ गए। वो लड़ रहे हैं अब इस अपनी प्राइड के लिए वापस। उन पर ये गुस्सा कौन निकाल रहा है? वही पॉलिटिशियंस, क्योंकि बाद में तो शाहरुख खान के साथ उनका पैचअप हो गया। तो अब तेरी जरूरत नहीं, तो हमारा टिश्यू पेपर था, एक बार हमने इस्तेमाल किया, फेंक दिया। ऐसे कोई कम अफसर थोड़ी है जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। समीर वानखेड़े को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उनका पूरा कैरियर का ग्राफ मेरे सामने है। वो कमाल का अफसर है, दीवानगी लेकिन की हद क्या तक। ये विवेक जी शर्म की बात नहीं, अगर नेता इस सिस्टम का इस्तेमाल अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए करते हैं और उससे पूरी की पूरा सिस्टम और अधिकारी बदनाम होते हैं, तो फिर लोगों का सिस्टम पे कहाँ भरोसा रहेगा? और आप किस पर गुस्सा निकाल रहे हैं? उस आदमी पर जो एक देश का आइकन है। मुश्किल क्या है कि राजनीति का स्तर उस तरह से रसातल में जा चुका है, पाताल लोक में पहुंच चुका है कि अब आप उतनी गहराई तक देख भी नहीं पाते हैं। मुश्किल वहां है। नेता जो है ना, अब लीडर नहीं बचा। अब देश को, जनता को दिशा और दशा देने वाला व्यक्ति नहीं बचा। अब वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अब वो खुद के लिए पैसा कमाने की मशीन उसने सिस्टम को बना लिया है, तो और अपने नेता को खुश करने का उसने जरिया बना लिया है। अब वो अपने जिस नेता को खुश करने के लिए ये पूरा आर्यन खान का कांड हुआ है, उसका कोई मतलब मकसद नहीं रह गया। और जो ये हुआ है गलत ही हुआ है। वही चीज जो है बैच 83 के जो हमारे 13 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम के ऊपर किया जाता है, माफ कीजिए, एक अफसर को छोड़ करके बाकी 12 अफसरान जो थे हमारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनमें से किसी के साथ में मेरा कोई कभी संपर्क नहीं बन पाया, क्योंकि वो लोग अपने पेशे के प्रति ईमानदार नहीं थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जो कि अपने पेशे के लिए, अपने काम के प्रति ईमानदार था। वो काम करता था, भूल जाता था और मीडिया में प्रमोशन पब्लिसिटी नहीं करवाता था कि अरे मैंने ये कांड किया है, मेरी ये गिनती है। नाम मैं नहीं लेना चाहता, ना इधर के पक्ष का ना उधर के पक्ष का। लेकिन वो अफसर जब रिटायर हुआ तो एसीपी रिटायर हुआ, ये बाकी सब सीनियर पीआई या यहां तक आके रिटायर हुए। एक अफसर को तो सिर्फ 1 दिन 2 दिन पहले एसीपी बना करके रिटायर किया है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पॉलिटिशियंस को भी मालूम है कि तुमने पैसा कैसे बनाया है, तुमने कितना करोड़, कितने हजार करोड़, कितने 100 करोड़ बना लिए हैं ये सब करके। कितने ही केस ऐसे हुए हैं जो हमारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने बुरे किए हैं। गरीब लोगों को उठा उठा करके मारा है, निरपराध निर्दोषों तक को मारा है इन्होंने। अनवर नाम का एक लड़का था, उसका हत्या कर दी इन लोगों ने, सिर्फ इसलिए कि वो फलाना एक शूटर है, उसके दरवाजे के बाहर बैठा करता था। सब्जियां लाने ले जाने के लिए ट्रक चलाने वाले लड़के को मार दिया उन्होंने कि वो शूटर का आदमी है। कोई लेना देना नहीं उस बच्चे का। 21-22 साल का जवान लड़का मारा गया
और जब बाप मुझसे कहानी कहने के लिए, अपने रोना दुखड़ा सुनाने के लिए मेरे पास आया था, तो उसके घर जाकर के उसको गला दबा करके उसकी पिटाई हुई है बूढ़े बाप की, कि तू पहुंचा कैसे विवेक अग्रवाल के पास, तेरी कंप्लेन वापस लेनी तो हम तेरे घर खानदान को तबाह कर देंगे। ये तो हरकतें की हैं उन लोगों ने। तो ठीक है, अगर मरे हुए जानवरों को खत्म करने का काम गिद्ध करते हैं और आप उनसे घृणा करते हैं, तो भले ही ये घृणा करने वाले पात्र हैं, लेकिन इन लोगों ने समाज का बहुत भला किया है, समाज की गंदगी इन्होंने साफ की है। तो एक हद तक मैंने हमेशा उनकी गलत चीज़ों से नज़र भी फेरी है, और उस दुख के साथ, या उस मतलब कहना चाहिए कि जिम्मेदारी की भावना के साथ कि राष्ट्र का और समाज का भला हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, क्योंकि हम सारी चर्चा चल रही है, आपने कहा कि किस तरह से जो अपराधियों का इस्तेमाल भी होता रहा है, उनका कई जगह नाम आता है, यूँ कहीं कि हर जगह ही नाम आता है। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो जाता है, निर्जर की हत्या हो जाती है, या अपने बाबा सिद्दीकी की तमाम तरह की बातें। लोग कहते हैं कि जैसे छोटा राजन का एक तरह से स्टेट इस्तेमाल एक वक्त करना चाहता था या कर रहा था, आज शायद उनको भी उस तरह का सपोर्ट है। क्या रोल आप देखते हैं, मतलब कैसे ये संभव है कि एक आदमी जेल में है और हर क्राइम के पीछे, हर इस तरह की बड़ी घटना के पीछे उसका नाम आता है? अगर आ रहा है तो बाकी देखना चाहिए कि कहाँ से लीकेज है, क्यों कर रहा है वो। पहली बात तो ये कि वो साबरमती जेल में है अहमदाबाद में, तो ये किसका फेलियर है? क्या ये गुजरात मॉडल का फेलियर है? वहाँ की इंटेलिजेंस का, वहाँ के सिस्टम का, वहाँ की जेल व्यवस्था का फेलियर है? और अगर ऐसा नहीं है तो उसका नाम कौन भुना रहा है? सलमान खान के ऊपर जो गोली चली वो बिश्नोई गैंग का काम नहीं था। बाबा सिद्दीकी की हत्या में बिश्नोई गैंग का कोई हाथ नहीं है। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है उसमें बिल्कुल वही पैटर्न इस्तेमाल हुआ है, वही वेपनरी इस्तेमाल हुई है जो अतीक अहमद के केस में हुई है। हाँ, इसीलिए लोग दोनों उसमें भी उनका नाम जोड़ते हैं लोग। उसमें कोई नहीं जोड़ता, नहीं जोड़ता, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाता। उन तीनों लड़कों के जो स्टेटमेंट पुलिस ने मीडिया में प्लांट किए थे वो ये किए थे कि हम उसको मार के अपना नाम बड़ा करना चाहते थे। हाँ, ठीक है, उन तीनों लड़कों की ऐसी औकात नहीं थी कि वो 18 लाख रुपए की जिगाना पिस्टल खरीद के ला पाते ऑपरेशन के लिए, मारने के लिए। वही चीज यहां भी है। जो लड़के ये काम करके गए हैं उनकी भी इतनी औकात नहीं थी कि वो 18 लाख की पिस्टल जिगाना ही लाते। और जिगाना ही क्यों इस्तेमाल हो रही है? दूसरी चीज ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो जिगाना यूज ही नहीं करता, वो दिगर पिस्टल्स यूज करते हैं। यूपी और बिहार के जो गैंगस्टर्स हैं उन लोगों के पास में जिगाना पाई जाती है, क्योंकि वो वाया पाकिस्तान और नेपाल इनके पास आती है। वो वेपनरी जो है दूसरों को अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सिस्टम जो है इसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है दो काम के लिए। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ये मैसेज देने के लिए कि कुछ दिनों में तुम्हारा ये हश्र हो सकता है। दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री को अपने ताल पे नचाने के लिए कि जैसा हम कहते हैं वैसी फिल्में बनाओ, जैसा हम कहते हैं वैसी वेब सीरीज बनाओ, वरना तुम्हें हम ठोक देंगे। जैसा 80s के वक्त भी होता था, तब अंडरवर्ल्ड करता था, अब ये कर रहे हैं ये, यानी कुछ पॉलिटिशियंस। और इंडिकेशन सारी दुनिया समझती है कि कौन हो सकते हैं वो लोग। तो ये सब जो है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है मेरी नज़र में तो मुंबई में कभी भी उस लेवल के ऊपर नहीं बन पाएगा कि आप उसे अगला दाऊद मान लें। मुंबई की टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है, मुंबई की ज़िंदगी और दुनिया बिल्कुल अलग है, मुंबई के लोग बिल्कुल अलग हैं। वो, और आपने सिद्धू मूसावाला की बात की, सिद्धू मूसावाला जो हैं उनकी और इनकी पुरानी अदावत थी, तो वो हत्या अदावत में हुई है, वो गैंगवॉर किलिंग है, उसका कोई लेना देना नहीं है एक म्यूजिक करने वाले शरीफ इंसान को मार डालने वाला। वो आपस के झगड़े में हुआ है, और ये पंजाब पुलिस के पास भी रिकॉर्ड्स हैं सारे, आप भी अच्छी तरह से जानते हो, जर्नलिस्ट हैं हम लोग सब, एक ये सब चीज़ें जानते ही हैं। तो जो इनकी भी हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी की, वो बिल्डर लॉबी की सुपारी पे हुई है। वो क्यों करेगा आखिर? लॉरेंस बिश्नोई को क्या मतलब है इस बाबा सिद्दीकी से? सिर्फ ये कहना कि तू उसका दोस्त है, तो फिर वही क्यों मारा गया? सलमान खान के 50 दोस्त हैं,
कई एक्टर्स हैं, संजय दत्त तो उनके सबसे प्रिय मित्रों में है, उनको तो किसी ने, एक चींटी ने भी फ़ोन करके नहीं बोला कि तू उससे मिलना छोड़ दे। 50 लोग उनकी फिल्में बना रहे हैं, उनको कोई नहीं बोलता, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। आप आते हैं और सीधे इसको मार देते हैं। नहीं, ये सारा का सारा एक फॉल्स, फ्रिवलस, एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है इन लोगों का नाम लेके। इनको तो पता ही नहीं है जेल में कि हमारे नाम के ऊपर बाहर क्या क्या कांड हो रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वो लॉरेंस बिश्नोई के काम है। मतलब मेरी इंटेलिजेंस भी ये चीज़ नहीं बोल रही।